समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं हैदराबाद की ये खास खबर। एक और देश में कहर है कोरोना का। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद के लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश अग्रवाल का मानना है कि जिस तरह के सूक्ष्म जीव हैं, ये जो वायरस हैं, इन सब के बारे में जानकारी होती थी हमारे जो साधु संत हैं उनके पास, और आज इस समस्या में हम फंसे हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है वो उसका बड़ा कारण है। देखिए, भारत जो है पूरे विश्व में दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। एक स्वामी विवेकानंद जी का भाषण, दूसरा जो है नरेंद्र मोदी जी की कार्यों की प्रशंसा। और ये जो कोरोना का जो बीमारी है, ये प्राकृतिक जीव जंतुओं से आई हुई बीमारी है। और जीव जंतुओं का जो रहस्य है, ये हमारा संत लोगों को भली भांति जानते हैं। और ये दोनों चीज़ भी जो है कहीं न कहीं हमारे जो दो प्रसिद्धि आई है, ये संतों की कृपा से ही आई है। स्वामी विवेकानंद जी तो खुद संत थे, और जो नरेंद्र जी मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं इस समय हमारे देश के, वो उन्होंने भी संतों का बहुत आशीर्वाद लिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के तो ये जो दो चीज़ों में अभी पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है। उसमें भारत के पास संत है, और संतों में जो संत श्री आसाराम बापू जी हैं, उनका ये दोनों चीज़ों से कहीं न कहीं लगाव है। स्वामी विवेकानंद के बाद जो उन्होंने भाषण दिया था वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, उससे स्वामी विवेकानंद से भारत की जो है प्रसिद्धि हुई थी। ठीक उसी प्रकार 100 साल के बाद आसाराम बापू जी ने भी भाषण दिया शिकागो में, और उनको 40 मिनट का वक्तव्य देने के लिए अलाट हुआ था। समय की मर्यादा को देखते हुए उन्होंने 40 मिनट में अपना वक्तव्य ख़त्म कर दिया। तो ऑडियंस की तरफ से डिमांड आई कि और बोलिए और बोलिए। वो जो है 1.5 घंटा तक बोलते रहे। ऑडियंस ने ये नहीं कहा कि आप मत बोलिए। उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार ही, शक्ति के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही भाषण बंद किया। तो मैं दूसरी बात, नरेंद्र भाई मोदी जी को जब गुजरात में मीडिया जो है को प्रचार कर रही थी, उस समय जो है संत आसाराम बापू जी के भीड़, प्रोग्रामों की भीड़, मैं ये जानता हूँ कि 2 फरवरी 2002 में मोदी जी जब पहली बार सीएम बनने के बाद विधायक का चुनाव लड़े, उस समय से लेकर राहुल गांधी को पप्पू बनाने तक, राहुल गांधी को पप्पू बोलने की उनको क्या आवश्यकता थी? इसलिए आवश्यकता थी कि एक योग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता, देश की सत्ता जानी चाहिए, और ये पप्पू है बोल के कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ठीक उसी प्रकार देश का भविष्य को उज्जवल करने के लिए संत आसाराम बापू जी ने, जो पप्पू था, उसके अंदर योग्यता पप्पू वाली थी, तो उन्होंने उस चीज को उजागर किया। और अभी सारी देश की जनता ये जानती है कि ये पप्पू है, ये देश का प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। अभी कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक लोग भी जब चुनाव हुए थे पंजाब में, उन्होंने ये कहा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी जी नहीं आए। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का सपना चल रहा था। उस समय जब राहुल गांधी के साथ कोई फोटो खिंचा लेता था तो समझता था कि गौरवित महसूस करता था। उस समय संत आसाराम बापू जी ने छाती ठोक के ये बात कही थी कि ये पप्पू है, ये प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। तो उस पप्पू बोलने का नतीजा से ये एक नीति निजात तय किया गया कि भाई ये संत लोग जो है हमारे रास्ते में आड़े आ रहे हैं। ये पोस्को जो कानून बनाया है, ये उनको फंसाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी ने डिजाइन किया है। कहीं भी कंप्लेंट के अंदर जो उनको आज वो जेल की सजा भुगत रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी का जो है कारनामा है। और कंप्लेंट में कहीं रेप नहीं है, और कोई भी टेस्टिंग में कहीं भी जो है पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी ये मीडिया ट्रायल के तहत उनको जेल में रखा हुआ है। और एक तरफ जो है निर्दोष संत को जेल में रखा हुआ है, दूसरी तरफ ये करगिज तबलीग नमाज वाले साध को अभी तक अरेस्ट भी नहीं किया गया है। और
ये जो जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर 70 FIR है, तो ये हिंदू संतों के साथ जो हो रहा है अभी आने वाले दिनों में देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस आप जनता को जो है, दूसरी रही बात ये कोरोना की, कोरोना को जो है इस समय हमारे जो है बापूजी, मैं ये विश्वास है कि अगर बापूजी अगर बाहर आते हैं तो इसको आसाराम बापूजी, क्योंकि ये इस समय जागृत पुरुषों के अंदर जितनी आध्यात्मिक ऊंचाई पे आसाराम बापूजी हैं, मैं समझता हूँ कि इस समय उनकी गद्दी पे बैठे हुए कोई भी महापुरुष हुए, उनकी गद्दी थी, उन पे बैठे हुए लोग हैं, मगर जो अगर जीवित अवस्था में अगर हैं तो आसाराम बापूजी हैं और वो बाहर आएंगे तो इसका समाधान भी अपने को मिलेगा और देश की रक्षा होगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश अग्रवाल ने यह भी कहा है कि जिस तरह से साधु संतों के ऊपर हमारे समाज में अत्याचार हो रहे हैं, उसी का कारण है कि अब एक से बढ़कर एक महामारी फैल रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आशाराम बापू पर लगाए गए जितने भी आरोप हैं वो निराधार हैं, निर्दोष हैं, जिसके चलते आज समाज में साधु संतों की इज्जत नहीं हो रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आशाराम बापू जैसे संतों को जेल से छोड़ देना चाहिए। उन्होंने, मेरी एक गुजरात पुलिस के अधिकारी से बात हुई, एक ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा निकलता है गुजरात में, उसके ऊपर बम ब्लास्ट करने वाला था आतंकवादी। वो पुलिस अधिकारी को उन्होंने आगाह किया पहले से कि मैं तुम्हारे को एक मंत्र देता हूँ, तुम इसका जप करना और तुम्हारे को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। ठीक उनके कहे अनुसार उन्होंने किया और उनकी कई हजारों आदमी के आतंकवादी बम ब्लास्ट होने से उस पुलिस अधिकारी ने वो जखीरा मिला और इसका इतिहास गवाह, पुलिस उसके रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। और एक तरफ उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई, दूसरी तरफ ये हजारों, पूरा देश परेशान है, ऐसा शुद्ध उसको लिए कोई मीडिया बोल रहा नहीं है कि देश अभी मीडिया से नहीं चलेगा, सच्चाई के साथ चलेगा। और ये बिकाऊ मीडिया को मैं नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये बिकाऊ मीडिया के ऊपर बैन लगाएं, जो गलत न्यूज छापता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें और निर्दोष संत आसाराम बापू जी को तुरंत बाहर निकाला जाए। जय हिंद।